किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की खेती में 10 कारगर उपाय। 10 ऐसे क्या काम करने हैं जिसमें हमारी फसल बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हमारी फसल बेजोड़ आए, उत्पादन क्षमता बढ़ जाए, बालियाँ अच्छी तगड़ी मोटी हो, कल्ले ज़्यादा आए, शाखाओं का अच्छा विकास हो, पेड़ का विकास हो। तो ऐसे क्या 10 कारण हैं जो काम करने से हमको फसल में पैदावार बहुत ज़्यादा होगी। तो मेरे किसान मित्रों, वीडियो शुरू करने के पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल किसान समृद्धि जीवन को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे अन्य लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। आज की वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो जो है लास्ट तक देखिए। और चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे गेहूं में क्या 10 कारण हैं, 10 ऐसे क्या काम करना है जिसमें हमारी फसल की पैदावार बहुत अच्छी हो, उत्पादन बहुत बढ़िया आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं में नाइट्रोजन की पूर्ति। गेहूं में नाइट्रोजन की भारी मात्रा में कमी रहती है दोस्तों। यूरिया जो है बहुत ही विशेष महत्व रखता है गेहूं की खेती में। तो गेहूं की खेती में आपको समय पर आपको यूरिया खाद देना बहुत ज़रूरी है। पहली बार जैसे आप बोनी के समय आप 25 किलो यूरिया देते हैं आप। दूसरी बार पहला पानी जब लगाते हैं तो उसके बाद आपको कम से कम 35 से 40 किलो यूरिया देना है। और इसके बाद जब आप दूसरा पानी लगाते हैं तब भी आपको समथिंग 35 से 40 किलो आपको यूरिया देना है। यूरिया का वनस्पतिक विकास में बहुत विशेष हाथ होता है, पौधे के संपूर्ण विकास में बहुत विशेष हाथ होता है। तो मेरे किसान मित्रों, यूरिया की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए फसल में। यूरिया जितना बढ़िया होगा, सफिशेंस यूरिया डालना है, जितना लगे उतना ही डालना है, लेकिन यूरिया कंपलसरी डालना है। यूरिया अगर आप डालेंगे, नाइट्रोजन की पूर्ति होगी तो फसल जो है बहुत बढ़िया होगी। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा कारण जिंक। जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक पोषक तत्व है जिसकी बहुत ही अहम भूमिका रहती है गेहूं की फसल में। जैसे गेहूं में पीलापन आना जिंक की कमी का लक्षण है। गेहूं में दाना दाना का सही तरीके से विकास नहीं होगा, ये भी जिंक की कमी का लक्षण है। दाना हल्का पड़ जाना, ये भी जिंक की कमी का लक्षण है। तो दोस्तों, आपको जो है गेहूं की फसल में आपको जिंक देना बहुत ज़रूरी है। जब आप पहला पानी यूज करते हैं तो पहले पानी में आपको 40 किलोग्राम यूरिया लेना है प्रति एकड़ की दर से, और 5 किलो जिंक सल्फेट लेना है। जिंक सल्फेट, क्योंकि ऑलरेडी जो है जिंक आप डालते हैं तो उसके साथ साथ जो है सल्फर भी उसमें रहता है जिंक सल्फेट में। जिंक सल्फेट में 33% वाला जिंक लेना है और उसमें जो है 15% सल्फर रहेगा। ये दोनों को मिला के आप प्रयोग करते हैं तो आपका जिंक की कमी की पूरी जो है पूर्ति हो जाएगी और फसल का जो है संपूर्ण विकास होगा, फसल बहुत बढ़िया आएगा। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं तीसरा कारण क्या है जिसमें आपकी गेहूं की फसल में बहुत बढ़िया बेजोड़ फसल आए। उसके लिए आपको जो है सल्फर आपको लेना है। सल्फर का भी प्रयोग करना है। आप सल्फर जो है प्रयोग कर सकते हैं 3 से 4 किलो प्रति एकड़ की दर से। तो अगर आप सल्फर का बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करेंगे, वो भी आपको फसल में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सल्फर डालने से क्या होता है कि ऑलरेडी जो है फंगस वगैरह का जो है प्रकोप नहीं होता है गेहूं में, और गेहूं में बालियां बढ़िया आती हैं, दाना बोल्ड आता है, दानों में चमक अच्छा आता है और दाना मजबूत होता है। चलिए दोस्तों, अब आपको हम पांचवी बात करते हैं। पांचवा चीज़ क्या है जिसकी कमी से जो है अपने फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वो है टिल्डिंग बूस्टर। टिल्डिंग बूस्टर में आप कोई भी जाइम अच्छा लेके डाल सकते हैं, या कि ग्रोफास्ट कंपनी का जो है हाई क्वालिटी का जो है एमिनो एसिड, फोलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड वाला जो है सीवेट्स वाला जो है टिल्डिंग बूस्टर आता है, डायमंड जी। तो डायमंड जी का भी आप जो है प्रयोग करके और बढ़िया फसल ले सकते हैं। आपको यूरिया के साथ ये जो है पहले पानी में प्रयोग करना है। पहले पानी में यूरिया के साथ प्रयोग करेंगे तो फसल बहुत अच्छी आएगी। सारे पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति करता है और ज़मीन के अंदर जो अनुपलब्ध पोषक तत्व है उनको भी ये उपलब्ध करके जो है पौधे को प्रदान करता है, जिससे फसल हमारी जो है बेजोड़ आती है और फसल का संपूर्ण विकास होता है।
अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं छठवां चीज़ कि और हमारी ज़मीन में क्या करने से फसल जो है बहुत बढ़िया आएगी। तो छठवां चीज़ में हम बात करेंगे पोटास। दोस्तों पोटास जो है गेहूं की फसल में अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौधे के संपूर्ण विकास के लिए, पौधे में कल्ले शाखाओं के लिए, गेहूं में दानों में चमक के लिए और गेहूं में दानों में वजन के लिए और तंदुरुस्त और मजबूत बालियों के लिए पोटास की बहुत अहम भूमिका रहती है। तो मेरे दोस्तों जो है आप पोटास जो है लेके आप कंपलसरी जो है 60% वाला एमओपी आता है म्यूरेट ऑफ पोटास, उसको आप जो है कम से कम 20 से 25 किलो आप पहले पानी में, अगर आप पहले पानी में नहीं डाल पाए हैं तो दूसरे पानी में जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। पोटास प्रयोग करने से आपकी फसल बहुत बढ़िया आएगी और फसल का जो है संपूर्ण विकास होगा। चलिए किसान मित्र अब हम आगे की बात करते हैं। सातवां ऐसा क्या काम करेंगे जिसमें आपकी फसल बहुत बढ़िया आएगी। तो हम आपसे बात करेंगे एनपीके की। एनपीके में जब आपकी गेहूं की अवस्था जो है गभोट की अवस्था आ जाती है, गेहूं में जब आपका बालियां पड़ने की अवस्था आ जाती है, वो गभोट की अवस्था में जो है एनपीके देना बहुत ज़रूरी है। एनपीके अगर आप देते हैं तो ये आपको जो है स्प्रे के माध्यम से देना है, एनपीके देना है। तो उसमें जो है फसल का जो है संपूर्ण विकास होगा, बालियां मोटी लंबी तगड़ी आएंगी और जो है दाना बोल्ड आएगा। और जो भी उसमें फास्फोरस की कमी की रहती है तो आपको एनपीके में जो है फास्फोरस मिल जाएगा। 52% फास्फोरस मिलेगा। तो एनपीके आपको देना है 0-52-34 वाला एनपीके देना है। उसमें फास्फोरस की अच्छी मात्रा रहती है तो फास्फोरस की कमी की पूर्ति हो जाएगी, जिससे दानों का, बालियों का अच्छा विकास होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं आठवां चीज़, ऐसा क्या काम करने से जो है फसल बहुत बढ़िया आएगी। तो आठवां चीज़ में हम बात करेंगे बोरोन। बोरोन मेरे किसान मित्रों जो है, बोरोन जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसकी बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये जो है विशेष जो है परागण की क्रिया में बहुत काम करता है, परागण की क्रिया में बहुत सक्रिय भूमिका निभाता है बोरोन। तो बोरोन आपको जो है कंपलसरी, आपको जब आप एनपीके डालते हैं 0-52-34, उसके साथ आपको जो 20% वाला बोरोन, 20% वाला बोरोन ये भी आपको जो है स्प्रे के माध्यम से देने से फसल आपकी बहुत बढ़िया आएगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। 9वां पॉइंट क्या है, आपको अगर फसल में अगर आपको थोड़ा बहुत पीलापन दिखे तो आपको यूरिया आपको दानेदार लेना है। यूरिया आपको जो है घोल 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से घोल बना के और इसको भी एनपीके बोरान के साथ जो है घोल बना के आपको स्प्रे करना है गभोट की अवस्था में, जिससे आपकी फसल जो है बहुत बढ़िया आएगी। अब चलिए 10वें पॉइंट पर हम बात करते हैं कि 10वें पॉइंट में आपको क्या करना चाहिए। तो 10वें पॉइंट पे मेरे किसान मित्रों आपको एक टॉनिक लेना है, अच्छी हाई क्वालिटी की आपको टॉनिक लेना है। बहुत बढ़िया आपको जो है फसल वर्धक जो टॉनिक आती है, बालिया वर्धक टॉनिक आती है, दाना वर्धक टॉनिक आती है। तो उसमें जैसे ह्यूमिक एसिड वाली टॉनिक हो गई, फुल्विक एसिड, एमिनो एसिड, सीविट्स वाली टॉनिक हो गई, ऐसे अच्छी क्वालिटी का आपको टॉनिक लेना है। और आपको गेहूं की फसल में जब गेहूं बाली की अवस्था में आती है, गभोट की अवस्था में आती है, उस समय जो है आपको टॉनिक का आपको स्प्रे करना है। और मेरे किसान मित्र, अगर कुछ किसान भाई जो है उस समय अगर जिंक वगैरह नहीं डाल पाए हैं तो टॉनिक के साथ मिला के जो है आप उसमें 3% वाला जो है चिलेटेड जिंक आता है, ऑर्गेनिक जिंक आपको लेना है, जिसमें अन्य भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं। जैसे मार्केट में आपको मिल जाएगा, ग्रोफास्ट कंपनी का आपको मिल जाएगा। तो ग्रोफास्ट कंपनी का भी जो है आप लेके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिक्सचर जो आता है उसको आप बढ़िया जो है ग्रोजाइमल टॉनिक आती है, तो टॉनिक के साथ जो है स्प्रे करने से भी आपकी फसल बहुत बढ़िया आएगी। तो गभोट की जब अवस्था आती है तो उस समय आपको एनपीके और बोरान और आपको घोल वाला यूरिया और आपको बढ़िया टॉनिक, ये 4 से 5 चीज़ जो है मिला के आपको स्प्रे करने से आपकी फसल में जो भी कमी रहेगी, जो भी डिफिशियंसी रहेगी, जिस भी चीज़ की, वो सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी और बालियाँ मोटी लंबी तगड़ी आएगी, दाना बोल्ड आएगा, दानों में चमक आएगा, वजन आएगा, कलर आएगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित होकर और फसल बहुत मजबूत होगी। अब चलिए दोस्तों मेन चीज़ बात कर ले रहे हैं,
सबसे जो अहम भूमिका है पौधों में वो है पानी। समय पर पौधे में पानी। तो गेहूं में की फसल में अगर आप समय पर पानी देंगे तो ये सब चीज़ें जो है आप डाल सकते हैं, समय समय पर सारे खाद दवाइयाँ जो है दे सकते हैं। तो पानी का जो है बहुत ही अहम भूमिका रहती है, पानी का जो है बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। और मेरे किसान मित्रों, जब गभोट की अवस्था में जब गेहूं रहती है उस समय पानी देना बहुत ही कंपलसरी है और बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे किसान मित्र हम देखते हैं कि गभोट की अवस्था जैसे आती है वैसे लास्ट पानी जो है छोड़ देते हैं। तो उस अवस्था में जो है दाना पतला हो जाता है, दाना कमज़ोर पड़ जाता है। गेहूं में दाना जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है, दाना बहुत हल्का पड़ जाता है। वो जो अवस्था होती है, जो गभोट जो गर्भधारण की अवस्था होती है, जो परागण की क्रिया की अवस्था होती है, उस अवस्था में बिल्कुल भी पानी में जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। सही समय पर सही टाइम देख के पानी देना है। तो ओके मेरे किसान मित्रों, अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे अन्य लोगों को भी ये जानकारी मिल जाए। ओके मेरे दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।